welcome back to my YouTube channel, The Education Master. So we were studying chapter 1, A Portrait of a Lady of Class 11th from Hornbill book. This chapter is written by खुशवंत सिंह. सो हमने पार्ट 1 में पढ़ा कि जो खुशवंत सिंह है उसने अपनी इस चैप्टर में अपनी दादी का जो कैरेक्टर है उसको पोर्ट्रे किया और साथ ही साथ बताया है कि वो और उसकी दादी क्या बॉन्ड शेयर करते थे. ओके, सो हमने आधा चैप्टर पार्ट 1 में पढ़ लिया था. अब हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं. ओके, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल. मेरी जो दादी माँ थी वो मेरे साथ रोज़ स्कूल जाया करती थी क्योंकि मेरा जो स्कूल था वो किसके साथ अटैच था, एक मंदिर के साथ. ओके, द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर. जो वहाँ का जो प्रिस्ट था, मतलब वहाँ का जो पुजारी था, वो हमें क्या सिखाया करता था, अल्फ़ाबेट या और मॉर्निंग प्रेयर जो सुबह की प्रार्थना होती है वो हमें सिखाया करता था. While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in the chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. तो जब जो सारे के सारे बच्चे कहाँ एक रोज़ में बैठ जाया करते थे वरांडा के किसी भी साइड पे और क्या गाते थे, अल्फ़ाबेट या फिर प्रेयर गाते थे कोरस में. कोरस मीन्स होता है कोई भी चीज़ जब हम साथ में सिंग करते हैं उसको बोलते हैं कोरस. ओके, और वहीं दूसरी तरफ जो मेरी ग्रैंड मदर थी, मेरी जो दादी थी, वो मंदिर के अंदर बैठकर क्या पढ़ा करती थी, स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी. स्क्रिप्चर्स मीन्स होता है जो कथाएँ होती हैं ना भगवान की, उसको बोलते हैं स्क्रिप्चर्स. ओके, When we had both finished, we would walk back together. जब हम दोनों का ख़त्म हो जाता था, मतलब जब मेरा स्कूल ख़त्म हो जाता था और साथ ही साथ जो मेरी दादी है वो स्क्रिप्चर्स पढ़ के उनका हो जाता था, तो हम दोनों के दोनों फिर हम घर की तरफ निकल जाते थे. ओके, दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर. इस टाइम जो विलेज के डॉग्स थे, मतलब जो गाँव के जो कुत्ते होते हैं, वो हमें कहाँ पर मिलते थे, मंदिर के गेट पे. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. और वो हमें घर तक फॉलो करते थे, लड़ते झगड़ते हुए हमारे घर तक पहुंच जाते थे. किस चीज़ के लिए, वो जो चपाती उसकी दादी जो स्टील चपातियाँ लेके जाती थी ना उनके लिए, कुत्तों के लिए, गांव के जो बासी चपाती होती है, तो वो उन्हें तोड़ तोड़ के दिया करते थे रास्ते में घर तक आते आते. तो वो जो कुत्ते थे वो उनके पीछे पीछे लड़ते झगड़ते उनके घर तक पहुँच जाते थे. ओके, When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. तो जब मेरे जो माता पिता थे वो शहर में कंफर्टेबली आरामदायक तरीके से वहाँ पर सेटल हो गए, तो उन्होंने हमें भी वहाँ पर बुला लिया. दे सेंट फॉर अस मीन्स होता है उन्होंने हमें भी वहाँ पर बुला लिया. ओके, डैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप. वो जो था वो हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट था हमारी दोस्ती में. टर्निंग पॉइंट क्या होता है, जब हमारी ज़िंदगी में कोई मोड़ आ जाता है या फिर ऐसी कोई चीज़ जिससे हमारी पूरी ज़िंदगी पलट जाती है, उसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट. ओके, तो ये जो चीज़ थी, जब उसके मम्मी पापा ने उनको, उसकी दादी को और उसको जब शहर में बुला लिया था, तो वो उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था उनकी दोस्ती में. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. वैसे तो हमारा जो उन दोनों का जो रूम था, उन दोनों का जो कमरा था वो सेम ही था, मतलब वो एक ही रूम में रहते थे, एक ही रूम शेयर करते थे. लेकिन अब जो उसकी दादी थी वो उसके साथ स्कूल उसको छोड़ने नहीं जाया करती थी. आई यूज़ टू गो एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस. और वो किस में स्कूल जाया करता था, एक इंग्लिश स्कूल में जाता था और किस में जाता था, मोटर बस में. There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. और वहाँ पर कोई भी स्ट्रीट्स में जो डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स नहीं थे, तो उसकी जो दादी थी वो क्या करा करती थी, अब चिड़ियाओं को खाना खिलाया करती थी. ठीक है, उनका जो कोर्टयार्ड था उनके सिटी हाउस, मतलब उनके जो शहर में जो घर था वहाँ पर जो उनका कोर्टयार्ड था, वहाँ पर उसकी दादी अब उनको चिड़ियाओं को खिलाती थी क्योंकि वहाँ पर कुत्ते नहीं थे. ठीक है, एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सो लेस ऑफ ईच अदर. जैसे जैसे जो साल थे वो बीतते गए, तो उनका जो आपस में देखना था एक दूसरे को वो भी कम होता गया. फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. कुछ समय तक तो उसकी जो दादी थी वो उसको उठाया भी करती थी, उसको स्कूल के लिए रेडी भी किया करती थी. ठीक है, मतलब शुरू में वो ये सब चीज़ें उनकी वैसे ही कंटिन्यू रही, पर बाद में ये सब चीज़ें चेंज हो गई थी. व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी. और जब मैं स्कूल से वापस आया करता था तो मेरी दादी मेरे से पूछा करती थी कि मेरी टीचर्स ने मेरे को क्या सिखाया है. ठीक है, आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा. तो मैं अपनी दादी को बताया करता था कि हमें इंग्लिश वर्ड सिखाए जाते हैं, हमें छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वेस्टर्न साइंस की लर्निंग की वो सिखाई जाती हैं. द लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया, फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और वर्ल्ड बीइंग राउंड की हमारी जो दुनिया है वो गोल क्यों है, और भी कई सारी चीज़ें मैं अपनी दादी को बताता था. दिस मेड हर अनहैप्पी. और जब मैं ये सब चीज़ें बताता था तो इससे जो मेरी दादी थी वो सैड हो जाती थी, अनहैप्पी हो जाती थी. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स. क्योंकि वो अब मेरे को वो अनहैप्पी हो जाती थी क्योंकि अब मेरी जो पढ़ाई है उसमें भी वो मेरे को हेल्प नहीं कर सकती थी. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स. और वो इस चीज़ में विश्वास नहीं रखती थी जो इंग्लिश स्कूल्स में जो पढ़ाया जाता है, तो उनमें उनका विश्वास
नहीं था, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि वहाँ पर क्योंकि गॉड और स्क्रिप्चर्स जो होते हैं उनके बारे में वहाँ पर बच्चों को नहीं सिखाया जाता, तो इसलिए उनको ये जो इंग्लिश स्कूल थे इनमें उनका विश्वास नहीं था। वन डे आई अनाउंस डैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स, और एक दिन मैंने अपनी दादी को ये भी बताया कि हमें म्यूज़िक लेसन्स भी दिए जाते हैं। शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब, और ये सुन के उसकी जो दादी थी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, बहुत ज़्यादा उनको मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। ठीक है। टू हर म्यूज़िक हैड लेड एसोसिएशन, उनके लिए जो म्यूज़िक थी, उनके लिए जो संगीत होता है वो एक लेड एसोसिएशन थी। मतलब लेड एसोसिएशन मीन्स होता है कोई भी चीज़ जो वल्गर होती है या फिर ऐसी चीज़ जिसकी लो वैल्यू होती है, इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं? लेड एसोसिएशन। ओके। इट वॉज अ मोनोपोली ऑफ हार्डलोड्स एंड बैगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटलमैन। उसकी जो दादी थी उनका मानना ये था कि ये जो म्यूज़िक होते हैं, जो संगीत होते हैं, मोनोलोपी ऐसे जो लोग होते हैं, ये किसके लिए होते हैं? हार्डलोड्स के लिए और बैगर्स के लिए, जो भिखारी होते हैं ना, उनके लिए ये संगीत बने हुए हैं, और जो ऐसे लोग जो गंदे काम करते हैं उनके लिए ये संगीत बने होते हैं, और जेंटलमैनों के लिए, जो जेंटलमैन्स होते हैं, जो जेंटल फॉक होते हैं, उनके लिए ये म्यूज़िक नहीं होता। ठीक है। तो उनको जो म्यूज़िक था वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। शी सैड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, शी रियली टॉक टू मी आफ्टर डैट। तो उन्होंने वो जो चीज़ें थी, जब उसने म्यूज़िक के बारे में सुनाया तो उसको सुन के उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं करा, वो साइलेंस रही। लेकिन उसका मतलब जब वो साइलेंट रहती थी, जब भी वो चुप हो जाती थी, तो उसका मतलब यही होता था कि वो थोड़ी निराश है या वो उस चीज़ से थोड़ी डिस्टर्ब है। ओके। उसके बाद जब उसने, जो लेखक था, उसने ये सब चीज़ें बताई थी अपनी दादी को म्यूज़िक के बारे में, उसके बाद उसकी जो दादी थी उन्होंने उससे रेयरली, मतलब बहुत मुश्किल से ही बात करती थी। When I went up to university, I was given a room of my own. जब मेरे को यूनिवर्सिटी में चला गया, मैं यूनिवर्सिटी क्या होती है, जब वो कॉलेज में जाना स्टार्ट हो गया उसका, तो उसको उसका खुद का रूम दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और अब जो उनका जो कॉमन लिंक था, मतलब कॉमन लिंक क्या था, जो रूम था वो दोनों रूम एक ही शेयर करते थे, पर अब वो भी टूट गया, वो भी अब छिन गया उनसे। ठीक है। जो उनका जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का, वो भी अब छिन गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलेशन विद रिज़ाइनेशन, तो जो मेरी दादी थी उन्होंने अपना जो सेक्युलेशन विद रिज़ाइनेशन होता है कि जो उनकी जो लोनलीनेस थी, सेक्युलेशन मीन्स होता है लोनलेस, विद रिज़ाइनेशन मीन्स विदाउट एनी कंप्लेन, तो उन्होंने अपनी जो लोनलीनेस थी, मतलब अपना जो अकेलापन था, उसको एक्सेप्ट किया बिना किसी कंप्लेन करे। कोई भी कंप्लेन उन्होंने नहीं करी और शांति से उन्होंने वो चीज़ एक्सेप्ट करी जो जो वहाँ पर हो रहा था। शी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, और उसके बाद से वो क्या करने लगी, अपना स्पिनिंग व्हील जो था चरखा ही चलाती रहती थी और बहुत मुश्किल से किसी से बात करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक उसकी जो दादी थी वो पूरे टाइम उस चरखे पर ही बैठी रहती थी और जो प्रेयर्स होती हैं उनको बड़बड़ाया करती थी पूरे टाइम। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज, और सिर्फ आफ्टरनून में, मतलब दोपहर में, वो थोड़ी सी रिलैक्स होकर स्पैरोज को, जो चिड़ियाँ होती थी, उनको खाना खिलाया करती थी, और उसके बाद वो पूरे टाइम क्या करती थी, चरखा चलाती रहती थी। वाइल शी सैट इन द वेरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेजिटेबल बेडलाम ऑफ चिरपिंग्स। तो जब वहाँ पर वो वरांडा में बैठकर छोटे छोटे टुकड़ों में जो ब्रेड होती है उसको तोड़कर उन चिड़ियाओं के लिए रखती थी, तो हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स, जो छोटी छोटी जो चिड़ियाएँ होती है, बहुत सारी वहाँ पर इकट्ठी हो जाती थी, और उनके आसपास क्या, जो चिड़ियाओं का जो शोर होता है ना, चू 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 करती हैं चिड़ियाएँ, तो वो करने लग जाती थी। सम केम एंड पर्च ऑन हर लेग्स, अदर ऑन हर शोल्डर्स। कुछ जो होती थी वो उनके पैरों पर बैठ जाती थी, कुछ जो होती थी वो उनके शोल्डर्स पर बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ उनके सर पे बैठ जाती थी। शी स्माइल बट नेवर शूट देम अवे, जो उसकी जो दादी थी वो थोड़ा सा स्माइल करती थी पर कभी भी उनको भगाने की कोशिश नहीं करती थी। शूट देम अवे मीन्स होता है भगाना या फिर उनको उड़ाना। ओके। इट यूज़ टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये जो टाइम था ये इनके लिए बहुत ज़्यादा, पूरे दिन में सबसे अच्छे आधे घंटे वो पूरे दिन में बिताती थी। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैंने डिसाइड करा कि मैं अपनी आगे की जो स्टडीज़ हैं, फर्दर स्टडीज़ हैं, उनके लिए अब्रॉड जाऊँगा, तो मैं श्योर था कि जो मेरी दादी हैं वो पक्का अपसेट होगी, अब पक्का सैड होगी। अब्रॉड मीन्स होता है जब हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं ना, अब्रॉड मीन्स फॉरेन कंट्रीज़। ओके। I would be away for 5 years and at her age one could never tell. तो वो कितने सालों के लिए जाने वाले थे अब्रॉड? 5 ईयर्स के लिए, 5 सालों के लिए, और जो उसकी दादी की जो एज थी उसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर को पता था। शी वॉज़ नॉट इवन सेंटिमेंटल, और उसकी जो दादी थी वो इवन इमोशनल भी नहीं हुई उसको जाते हुए देखकर। शी केम टू लीव मी एट रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एन इमोशन। तो उसकी जो दादी थी वो उसको रेलवे स्टेशन तक छोड़ने तो गई थी, लेकिन उन्होंने कोई भी बात नहीं करी ताकि उनका जो इमोशन है, और ना ही कोई उन्होंने इमोशन शो करा।
हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। और उनके जो लिप्स थे वो उसी प्रेयर में ही वो मूव हो रहे थे, मतलब वो वही प्रेयर्स पर बढ़ाई जा रही थी अपने मुंह में अंदर ही अंदर। और उनका जो माइंड था, उनका जो दिमाग था, वो किस में लॉस्ट था? प्रेयर में, मतलब उनका दिमाग प्रेयर्स में खोया हुआ था, प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। और उनकी जो फिंगर्स थी वो किस में बिजी थी? वो जो रोजरी होती है ना, मतलब जो मोती की जो माला होती है, उनको गिनने में उनकी जो फिंगर्स थी वो बिजी थी। Silently she kissed my forehead, and when I left I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us। तो और उसके बाद क्या करा, उसकी जो दादी ने साइलेंटली उसको किस करा फॉरहेड पे, और साथ ही साथ जब उन्होंने किस करा तो वो जो इम्प्रिंट, मतलब जो थोड़ा सा वो हो जाता है ना, मॉइस्ट सा इम्प्रिंट रह जाता है हमारे फॉरहेड पे, तो वो उसको जो लेखक था उसको ऐसा लगा कि ये मेरा लास्ट साइन है, हमारा फिजिकल कॉन्टैक्ट हमारे बीच में ये लास्ट है। क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि जितनी मेरी दादी की एज है अब शायद ही मैं उनको देख पाऊँ 5 सालों के बाद। बट डैट वॉज नॉट सो, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। 5 सालों बाद जब मैं वापस घर आया तो मेरे को वो कहाँ पर मिली? रेलवे स्टेशन पर, वो वहीं पे खड़ी थी। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। और वो वैसी ही दिख रही थी जैसे कि, मतलब शुरू से उनको 20 सालों से उसने जैसी देखी है वैसी ही अब भी वो वैसी की वैसी ही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई ज़्यादा ही बूढ़ी हो गई या ज़्यादा ही जवान है, ऐसे मतलब जैसी वो थी वैसी की वैसी ही थी उस टाइम पे भी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हेयर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। और अब भी उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो किसी के लिए कुछ, मतलब किसी से बात करे या कुछ बोले। अभी भी वो किस में बिजी थी? अपनी जो वो क्या बड़बड़ाई जा रही थी, प्रेयर्स अभी भी बोली जा रही थी। और जैसे ही उन्होंने लेखक को अपने आर्म्स में अपने, मतलब उनको जब जफ़ी मारी या फिर उनको जब गले लगाया, तो तब भी वो सुन सकता था कि वो कैसे वो अपनी प्रेयर्स अभी भी बड़बड़ाई जा रही है। ठीक है। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज होम शी फेड लॉन्गर एंड विद फ्रिवलेस रीबुक्स। और अब भी जब मेरे आने के बावजूद भी जो मेरा जो फर्स्ट डे था, जब मैं आया था तो मेरा जो फर्स्ट डे था, अब भी उनके लिए जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो वही था कि जो अपनी स्पैरोज़ को, जो चिड़ियाएँ थी, उनको जो वो खाना खिलाती थी, वही उनके लिए अब आज भी वही जो उनके लिए सबसे अच्छा मोमेंट था पूरे दिन में। जो वो अपने, मतलब जो चिड़ियाँ होती थी उनको खाना खिलाती थी ना, बिना उनको थोड़ा थोड़ी डाँट डूट के, मतलब जो प्यारी सी डाँट होती है वैसे वो उनको अपनी चिड़ियाओं को खाना खिलाया करती थी। तो आज भी उनके लिए वही हैप्पीएस्ट मोमेंट था पूरे दिन में। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। और इवनिंग में क्या हुआ, मैंने एक बहुत बड़ा चेंज देखा उनके अंदर। शी डिड नॉट प्रे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने प्रार्थना नहीं करी। हमेशा वो क्या करती थी, रोज़ शाम को वो प्रार्थना किया करती थी, लेकिन अब वो प्रार्थना उस दिन उन्होंने नहीं करी उस शाम को। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। और उन्होंने क्या करा, अपनी जो आसपास की जो पड़ोसने थी ना, मतलब जो आसपास की जो औरतें थी, उनको इकट्ठा करा और एक ओल्ड ड्रम होता है, मतलब जो पुराना सा ड्रम ले लिया और उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, सिंग करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। ये जो इसमें जो सैगिंग स्किन्स ऑफ डिलेपिडेटेड ड्रम मीन्स होता है कि जो फटा हुआ ड्रम नहीं होता, मतलब जिसकी हालत बहुत बकवास होती है, तो उसको बोलते हैं डिलेपिडेटेड ड्रम। ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, बहुत घंटों तक वो उसी को ही पीटती रही, उसी खटारा से उसी फटे हुए ड्रम को पीटती रही। ठीक है। और क्या गा रही थी, वो होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स वाला सॉन्ग गा रही थी। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। तो उन्होंने क्या करा, उनको रोकने की कोशिश करी कि आप ज़्यादा ये, मतलब क्योंकि वो बूढ़ी थी तो उनको इतना ज़्यादा ढोल बजाना या सब चीज़ें सूट नहीं करती थी, तो उन्होंने उनको रोकने की कोशिश करी। डैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर डैट शी डिड नॉट प्रे। और ये ज़िंदगी में उसके पहली बार हुआ था कि जब उसने अपनी दादी को देखा था कि वो शाम को प्रेयर नहीं कर रही बल्कि वो ढोल बजा रही है। ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। और अगली ही सुबह वो क्या हो गई, थोड़ी बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। और ये थोड़ा सा, मतलब बहुत कम सा फीवर था, और हमारा जो डॉक्टर था उसने ही बोला था कि ये फीवर मतलब बहुत जल्दी चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी जो दादी माँ थी उन्होंने अलग ही सोचा इसके बारे में। शी टोल्ड अस डेट हर एंड वॉज नियर। और उन्होंने हमसे क्या कहा कि मेरा जो अंत है वो मेरे बहुत ज़्यादा करीब है। शी सैड डेट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रेयर। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टू टॉकिंग टू अस। उन्होंने क्या कहा कि अब मेरे कुछ ही घंटे रह गए हैं मेरी ज़िंदगी में, मेरा जो लास्ट चैप्टर है वो क्लोज़ होने वाला है मेरी ज़िंदगी का। तो अब मैं इस समय को सिर्फ़ और सिर्फ प्रेयर में बिताना चाहती हूँ। मतलब मैं सिर्फ़ और सिर्फ
प्रेयर करना चाहती हूँ और मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती किससे भी फालतू बात करके, ठीक है। वी प्रोटेस्टेड, हमने इस चीज़ों को इसको प्रोटेस्ट किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, और उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, और वो पीसफुली अपने जो बेड था उस पर लेट गई। उन्होंने प्रेयर करना शुरू कर दिया, अपने जो हाथों से वो जो बीट्स थी, जो मोती की माला होती है, उसको गिनना शुरू कर दिया। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। और कुछ ही देर में क्या हुआ कि उनके जो लिप्स थे, उनकी जो वो जो बड़बड़ाती थी जो प्रेयर्स, वो बंद हो गई। उनके जो लिप्स थे वो मूव करने बंद हो गए, और साथ साथ जो वो अपने हाथ में जो वो माला जो लेके बैठी हुई थी, जिसको वो गिन रही थी, वो भी उनके फिंगर से छूट गई, उनके फिंगर से गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू डैट शी वॉज डेड, और उनके फेस पर एक पीलापन छा गया, और हमें पता चल गया कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड स्ट्रॉड, और हमने उसके बाद क्या करा, उनको बेड से उठाकर ज़मीन पे लिटाया, और साथ साथ जैसे कि जो रिवाज होते हैं, फिर उनके ऊपर क्या करा, रेड कलर का कपड़ा उन पे बिछा दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, और कुछ ही घंटे बाद हमने क्या करा, उनकी अरेंजमेंट्स करनी शुरू कर दी। उनका जो अंतिम संस्कार था उनके लिए अरेंजमेंट्स शुरू कर दी, और उनको अकेला छोड़ दिया वहाँ पर, ठीक है। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू द क्रीमेटेड, और उसके बाद हम इवनिंग में शाम को उनके रूम में गए उस स्ट्रेचर के साथ, मतलब उनको उठा के वहाँ पर रखने के लिए, और उनका ताकि उनको हम अंतिम संस्कार कर सकें उनका, ठीक है। उसके लिए हम उनके लिए शाम को उनके रूम में गए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और जो सन था, जो सूरज था, वो डूब रहा था उस टाइम पे, और उससे जो सूरज से जो डूबने वाला जो इफेक्ट होता है उनके रूम में दिख रहा था, मतलब उनके जो रूम में गोल्डन कलर की लाइट शो हो रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, और वो क्या हुआ, वो जब कोर्टयार्ड आया तो वो उनको उठा के जब लेकर जा रहे थे तो कोर्टयार्ड में थोड़ी देर रुक गए। ऑल ओवर द वेरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी लेड डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्रॉड, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। वहाँ से लेकर पूरे वरांडा से लेकर जो उनका जो रूम था जहाँ पर उनको लिटाया गया था रेड श्रॉड में, वहाँ तक बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ जो बर्ड्स थी, बहुत सारी चिड़ियाएँ वहाँ पर बैठी हुई थी, और बहुत पीसफुल होकर बैठी हुई थी, ठीक है। कोई भी चिरपिंग नहीं थी, देयर वॉज नो चिरपिंग, कोई भी वो चूचा चीचा नहीं कर रही थी, चुपचाप बहुत शांति से बैठी हुई थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेल्ट सम ब्रेड फॉर दैम, हमें बहुत बुरा लगा उन चिड़ियाओं के लिए, क्योंकि वो जो चिड़ियाएँ थी वो भी उनके लिए शोक मना रही थी उनकी दादी के लिए, क्योंकि जो उनकी दादी थी वो क्या करती थी, रोज़ शाम को उन चिड़ियाओं को, रोज़ दोपहर में उन चिड़ियाओं को क्या खिलाती थी, खाना खिलाती थी। तो इसलिए जो सारी चिड़ियाएँ थी उनमें भी कितना वो भी उनकी दादी के मरने पर शोक मना रही थी। तो उसकी जो मम्मी थी उसने क्या करा कि जो जैसे कि उसकी दादी किया करती है, छोटे छोटे ब्रेड्स तोड़कर उन चिड़ियाओं के लिए रखे। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, पर लेकिन जो स्पैरोज थी, जो चिड़ियाएँ थी, उन्होंने कोई भी नोटिस नहीं किया, उन्होंने उन ब्रेड की तरफ देखा तक नहीं। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर कॉर्प्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली, और जैसे हमने अपनी जो दादी थी उनकी अर्थी उठाई, वैसे ही जो सारी की सारी चिड़ियाएँ थी वो क्वाइटली बहुत शांति तरीके से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वैप्ड द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह जो स्वीपर थी, जो सफाई करने वाली होती है, उसने जो ब्रेड क्रम्स से जो छोटे छोटे टुकड़े जो मेरी मम्मी ने, मतलब उनकी मम्मी ने जो तोड़े थे ना उनके लिए, स्पैरोज़ के लिए, तो उस स्वीपर्स ने सारे के सारे टुकड़े इकट्ठे करके डस्टबिन में डाल दिए। सो यहाँ पर हमारी जो ये स्टोरी है ये ख़त्म होती है। आई होप आपको ये स्टोरी पूरी समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो इस स्टोरी में हमें जैसे कि हमें पता चल रहा है कि जो स्पैरोज़ थी एंड वाला कितना इमोशनल था, कि जो चिड़ियाएँ हैं वो भी अपनी दादी के लिए, जो उनकी जो दादी थी लेखक की, उसके लिए कितना शोक मना रही थी। इट मीन्स जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा इमोशंस होती हैं, है ना। सो हमने यहाँ पर चैप्टर हमारा ख़त्म कर दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। हमारा